मेनोपॉज। मेनोपॉज है क्या? ये प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। इसको समझना है। जब औरत बचपन से किशोरा से युवावस्था में आती हैं तो उनमें पीरियड शुरू होता है, और जब प्रौढ़ावस्था हो जाता है यानी वृद्धावस्था की ओर चलते हैं तब ये बंद होने लगता है। जब ये बंद होने लगता है इसको मेनोपॉज बोलते हैं, यानी पीरियड बंद होना। ये प्रकृति का अद्भुत नियम है, इसको हमें समझना है और इसके साथ हमें यानी प्रकृति के साथ हमें चलना है, तभी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आजकल सब बहुत घबरा रही हैं, जबकि 50 साल में ये आता है बंद होने का भी, तो उसमें बॉडी में बहुत परिवर्तन होता है। तो लोग समझ नहीं पा रही हैं कि वो सोचती हमें क्या हो गया और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और ज़्यादा डर जाती कि मेरा उम्र बढ़ गया, मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा युवावस्था ख़त्म हो गया, मेरा हस्बैंड के साथ कैसा रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामान्य रहेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। आप अपने मन को पहले स्थिर करें। आप अपने मन में ये कभी मत सोचें कि ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ये प्रकृति का नियम है। अब आप अपने को समझिए कि मैं एक पूरा मैच्योर हो गई हूँ, अब मुझ में इतनी क्षमता आ गई कि मैं हर चीज़ का डिसीजन ले सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक परिपक्व इंसान बन गए और आप अपने को एक दूसरे को प्रेरणा बनने जा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने को इस चीज़ से निकाल दें कि मुझे ये क्या हो गया। आपको कुछ भी नहीं हुआ है। आपने कहते हैं आप प्रकृति के साथ रहिए, मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की एक दवा। यानी आप मिट्टी के साथ रहिए, प्रकृति के साथ रहिए। आपको जिसमें भी मन लगता है आप अपने को मन लगाइए। आपको जो काम अच्छा लग रहा है उस काम को कीजिए। पढ़ना लिखना, गाना, नाचना, सोशल काम करना, गार्डनिंग करना, यानी बहुत सारे काम हैं। आप जिस काम में अपने को लगा सकते हैं लगाइए। मन से ये भय निकाल दीजिए कि ये क्या हो गया। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हार्मोन्स की दवाई देते हैं, आप दवाई लेते हैं, उससे आपको फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज़ को आप निकाल दीजिए। आप अपने मन को पहले स्थिर कीजिए। मन में सोचे कोई बीमारी नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, इस नियम से हमें गुजरना है और हमें अब आगे कुछ नया करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है कि मन से भय निकाल देना चाहिए। मन में बिल्कुल ये भय नहीं रखना है कि हमें क्या हो गया। आपको कुछ भी नहीं हुआ है। आप प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति के साथ रहिए, देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रकृति ही हमें सब कुछ देते हैं और प्रकृति ही लेते हैं, इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ना है। तो इससे सबसे पहले क्या करना है कि अपने को किसी चीज़ में इंगेज करना है, मन लगाना है। तो इसका लक्षण क्या है कि ठंडा पसीना आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, नींद नहीं आना, किसी को भूख ज़्यादा लगती है, किसी को भूख नहीं लगती है, निराशा होना, हताश होना, अपने को उपेक्षित समझना, मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, मन में एक भय, हमेशा एक निराशा, एक डर, ये बना रहता है। ये क्या है? हमारा हार्मोन्स जो बदल रहा है बॉडी का, उसके वजह से होता है। इसलिए हार्मोन्स को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए आप अपने आहार में बदलाव कीजिए, अपने विचार में बदलाव कीजिए। आहार में देखिए हरी साग सब्जी, फल, ये सब चीज़ का प्रयोग कीजिए। सूप, फल, आपको मट्ठा वगैरह ये सब चीज़ जो होता है, सात्विक आहार लीजिए, तामसिक आहार बंद कर दीजिए। जितना भी गर्म प्रकृति की चीज़ खाएंगे उतना आपको तकलीफ बढ़ेगी। इसलिए अंकुरित अनाज खाइए, फल खाइए, सब्जी खाइए, अखरोट यानी वॉलनट ये जरूर खाइए, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। मेथी अंकुरित करके मेथी खाइए, वो आपको लाभ करेगा। एलोवेरा खाइए, आंवला खाइए, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, सूप खाइए और आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। किसी चीज़ में इंगेज रहिए, अपना एक्यूप्रेशर करते रहिए हाथों का, देखिए सब ऐसे ऐसे कीजिए जिससे कि आपको निराशा होंगे तो आपको डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा
तो फिर आपको देखिए अगर ज़्यादा परेशानी होगी तो आपको थायराइड हो जाएगा, थायराइड होगा तो फिर आपको और प्रॉब्लम होगा। इसलिए इन सब से निकलिए, इस सब से बचिए और अपने को इंगेज रखिए। देखिए इस अगर आपको ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ है तो क्या होता है, किसी को ओवर ब्लीडिंग होने लगता है तो उससे वो घबरा जाती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं यूट्रस निकाल दो। यूट्रस निकालना समस्या नहीं और समस्या बढ़ जाता है कि उसके बाद आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा होगा। इसलिए जब आपको पीरियड में ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होता है तो आप धनिया पत्ती को पीस के पी लीजिए, खाली पेट सुबह शाम में लीजिए, आपको ब्लीडिंग ओवर ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाएगा। जिस समय आपको पीरियड हो रहा है उसको लीजिए, फिर बाद में ज़रूरत नहीं, लेकिन उस समय आपको अपने ब्लीडिंग को बंद कीजिए। और खाने में सात्विक आहार लिए, सात्विक आहार जितना लेंगे, मन जितना अपना इंगेज रखेंगे, मन खुश रहिए, मन में कोई तरह का भय चिंता मत पालिए। प्राणायाम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, आसन कीजिए और व्यस्त रहिए, बहुत अच्छा लगेगा और आपका हार्मोन्स प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आपको मैं इतना कहती हूँ कि आप अगर 50 साल में पीरियड बंद होगा तो आप 65 साल तक अपने को एकदम फिट रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा। 65 साल के बाद फिर चेंज आएगा, उसको आप फिर अपने को बदलिए। आप 70 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, 70 साल तक आप अपने को बहुत अच्छा से रख सकती हैं। आगे तो ईश्वर मालिक देखिए, लेकिन आप इतना डरिए मत, घबराइए मत। ये कोई बीमारी नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, ये होना है, ये होके रहेगा। इसको आप कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आप इसको कहते नहीं खुशी खुशी विदा कीजिए, ना कि आप दुखी हो कि मुझे क्या हो गया, ये मत बोलिए। ये कुछ नहीं हुआ, प्रकृति का ये अद्भुत वरदान है, इसको हमें स्वीकार करना है और हमको सही रखना है अपने तन को, अपने मन को और अपने विचार को। इसलिए आप अपने को व्यस्त जरूर रखिए, अपने को किसी काम, जो भी काम आपको अच्छा लगे, जो भी आपको खुशी मिलता है, आपके मन में ये रह गया कि मैंने नहीं कर पाया, उसको कीजिए। देखिए आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा और आपका हार्मोन्स बैलेंस रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने कितने लोगों को देख चुकी हूँ, ये मैं आप सब अपना से लेके दूसरों का अनुभव बांट रही हूँ। मैं इस काम को करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सभी बहनों को मैं ये कहती हूँ कि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, चिंतित मत हो। ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, कुछ दिन रहता है, धीरे धीरे निकल जाता है और धीरे धीरे आप अपने को बहुत फ्री महसूस करेंगे। पीरियड बंद हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ आपका सामान्य चलेगा, कहीं कोई चीज़ का गड़बड़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मन से सब निकाल दीजिए, यूट्रस निकालने की कोशिश ना कीजिए। यूट्रस को यहाँ तक हो कि आप योग प्राणायाम से, अपने आहार से नॉर्मल कीजिए। देखिए आपको कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम ठीक रहेंगे। इसलिए खाने पीने में ध्यान रखिए और अपने विचार को सही रखिए। विचार ही हमारा जो है कि मन में जो भाव उठता हमारे तन पर पड़ता, तन से हमारे मतलब हमारे वातावरण पर पड़ता है और वो हमें व्यथित और दुखी करता है। इसलिए विचार को अच्छा रखिए, आहार को अच्छा रखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, ये आप बैलेंस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।